वेलकम बैक टू एन क्रिएटिव लर्निंग चैनल। आज इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन की ही वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं ये हमने एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर दिखाया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर 223 लिखा हुआ है। इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंट। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। और जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर 446 आंसर आया है तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि जब सम्स करने के लिए आते हैं तो उसमें कई बार लिखा हुआ होता है कि इस प्रोडक्ट में से डिफरेंस को माइनस करिए। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट क्या होता है तो आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। आई रिवाइज वंस। जिसको मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लिकेंट, जिससे मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लायर, और जो आंसर आता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू करने से पहले एक बात अपने दिमाग में आप फिक्स कर लीजिए। मल्टीप्लाई में हमेशा मल्टीप्लिकेंट से, मल्टीप्लायर से बिगर नंबर आता है, यानी कि बड़ा नंबर आता है। तो यही चीज़ आपको दिमाग में अपने रखनी है कि जिन वर्ड प्रॉब्लम्स में 1 के बारे में दिया हुआ होता है और ज़्यादा के बारे में आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमेशा बिगर नंबर प्रोडक्ट के रूप में आता है, आंसर के रूप में आता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स हैज़ 18 बिस्किट्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन को समझने की भी कोशिश करिए। बिस्किट के एक पैकेट में 18 बिस्किट्स हैं। हैज़ का मतलब होता है उसमें हैं। हाउ मैनी का मीनिंग क्या होता है? कितने। हाउ मैनी बिस्किट्स आर देयर इन 2 पैकेट्स। 2 पैकेट्स में कितने बिस्किट्स हैं? तो 1 का दिया है और 2 का आपसे पूछा है तो नेचुरली ज़्यादा होंगे ना, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 10s और 1s लिखे हैं तो 18 हम यहाँ पर राइट करेंगे। कभी भी ये मत करें आप कि केवल 1s में ही दोनों डिजिट लिख दें। सेकंड डिजिट को 10s वाले कॉलम में लिखिए और इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 8 जा 16, 6 यहाँ पर, 1 कैरिंग ओवर हम करेंगे इसमें, 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3। सो आंसर इज 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 9 rows ऑफ सीट्स इन अ हॉल। रोज क्या होती है? ये लाइन है, ये रोज है। जैसे आपकी क्लास में भी रोज होती है ना, जैसे फ्रंट रो में सब बच्चे बैठना चाहते हैं आगे वाली रो में तो उन्हें रोज कहते हैं। देयर आर 9 rows ऑफ सीट्स इन ए हॉल। एक हॉल में सीट्स की 9 rows हैं। ईच रो हैज़ 22 सीट्स। हर एक रो में 22 सीट्स हैं। ये 22 सीट्स हैं। हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन द हॉल। तो हॉल में कितनी सीट्स हैं? तो आपने इसमें देखा कि 1 रो, ईच का मतलब होता है हर एक, तो इसका मतलब हम निकाल के चलते हैं कि 1 रो में 22 सीट्स हैं। अब उसने कहा 9 रो में कितनी होंगी, तो नेचुरली ज़्यादा होंगी ना, तो हम 22 यहाँ पर राइट करेंगे ऊपर, क्योंकि 22 में आप देख रहे हो कि 10 है और 1 है। 100 वाला खाली रहेगा यहाँ पर, तो हमें 100 वाला में कुछ नहीं राइट करना है। और 9 से हमें मल्टीप्लाई करना है इसको। ये यहाँ स्मॉल वो कॉलम्स हैं तो मैं यहाँ पर लिख के कर देती हूँ इसको आपको। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। 9 2 जा 18, 8 यहाँ पे राइट करेंगे, 1 कैरी ओवर करेंगे, फिर दोबारा से 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19। सो आंसर इज 198। तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने 100 तक दिया था। आंसर यहाँ पे आ जाएगा 198। इज इट क्लियर?
Now we will discuss question number 3rd. In question number 3rd, April, June, September and November have 30 days each. Each का मतलब मैंने अभी क्या बताया था, आपको याद रखना जरूरी है. हर एक अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में हर एक मंथ में 30 डेज होते हैं. हाउ मेनी डेज डू दे हैव ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर का मतलब है कुल मिला के. कुल मिला के कितने डेज होते हैं. तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि 4 मंथ्स हैं, 1 2 3 4, और हर एक में कितने हैं 30. तो हम यहाँ पर 30 राइट करेंगे इसमें. तो मैं यहाँ पर चूँकि स्मॉल कॉलम से यहाँ राइट कर देती हूँ. और 4 मंथ्स आर देयर, 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. जब भी हम 0 को हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो कोई आंसर नहीं आता, केवल 0 ही आता है. 4 3 जा 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा. तो हमारा आंसर क्या आया 120. तो 120 इस तरीके से आंसर आ जाएगा. तो कितनी सीट्स हुई सारे में मिला के, इसमें कितने डेज हुए 120. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अ होटल हैज़ 8 फ्लोर्स. फ्लोर्स पता है आपको क्या होते हैं. फ्लोर्स मंजिलें होती हैं. जैसे आप इसमें देखेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो इसमें आगे भी हैं 8 फ्लोर्स हैं. 1 ईच फ्लोर. ईच का मतलब मैंने क्या बताया था, हर एक फ्लोर में देयर आर 32 रूम्स. 32 रूम्स है. जैसे ये रूम्स दिखाए हैं 32 हैं हर एक में. हाउ मेनी रूम्स डज द होटल है. होटल में कितने रूम्स हैं. तो नेचुरली जब 8 रूम्स के बारे में पूछा है और 1 के बारे में बताया है, ईच है ना, 1 के बारे में बताया है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा. वी विल राइट हियर 32. और कितने रूम्स हैं, फ्लोर्स हैं 8 फ्लोर्स हैं. 8 2 जा 16, 1 कैरी ओवर, 8 जा 24, 24 प्लस 1 25. So there are 256 rooms in the hotel. Now question number 5. In a test, Andy answered 19 questions correctly. टेस्ट में एंडी ने, ये एंडी है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस बॉय का नाम है एंडी. एंडी ने 19 क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट दिए बिल्कुल. फॉर ईच करेक्ट आंसर ही गॉट 5 मार्क्स. और हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसे 5 मार्क्स मिले. व्हाट मार्क डिड ही गेट इन द टेस्ट. टेस्ट में कितने मार्क्स मिले. व्हाट का मतलब कितने मार्क्स मिले. तो नेचुरली यहाँ पे 1 क्वेश्चन का दिया है, 1 आंसर का दिया है, और 19 क्वेश्चन के आंसर के हमें मार्क्स निकालने हैं. तो हम नेचुरल ज़्यादा होंगे, यहाँ पे 19 राइट करेंगे, देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 9 जा 45, 4 कैरिंग ओवर, 5 1 जब 5, फिर 5 में हम 4 प्लस करेंगे, 5 6 7 8 9. तो यहाँ पर 95 इज द आंसर. इसे कितने मार्क्स मिले 95. देन क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस गर्ल इज जोया. जोया बाय 6 पैकेट्स ऑफ पेपर. जोया ने पेपर के 6 पैकेट खरीदती है वो. ईच पैकेट हैज़ 150 शीट्स. और हर एक पैकेट में 150 शीट्स हैं. हाउ मैनी शीट डज शी बाय. वो कितनी शीट्स बाय करती है. तो यहाँ पर 1 पैकेट का लिखा है, ईच का मतलब 1, और 6 पैकेट का पूछा है. तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 150, और मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है. 6 0 को मल्टीप्लाई करना हो तो 0 ही लिखा जाता है. 6 5 जा 30, 3 कैरिंग ओवर, 6 1 जा 6, एंड 6 प्लस 3 9. 6 के बाद आप 3 ऐड करेंगे तो 7 8 9 9 आएगा ना आंसर. सो 900 शीट्स वो खरीदती है. देन क्वेश्चन नंबर 7. संतोष, दिस बॉय इज संतोष. संतोष हैज टू लर्न स्पेलिंग फ्रॉम 3 लिस्ट. 3 लिस्ट से उसे स्पेलिंग लर्न करनी है. किसको, संतोष को.
ईच लिस्ट हैज़ 135 वर्ड्स। ईच का मतलब क्या बताया था, हर एक या वन लिस्ट में या हर एक लिस्ट में 135 वर्ड्स हैं। हाउ मैनी स्पेलिंग डज ही हैव टू लर्न ऑल टुगेदर, कुल मिला के उसे कितनी स्पेलिंग लर्न करनी है। तो 3 लिस्ट की करनी है ना, 1 लिस्ट की दी है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 135 मल्टीप्लाइड बाय 3। देखो 3 यहाँ से लिखा है, 3 5 जा 15, 1 कैरिंग ओवर, 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 0 यहाँ पर आएगा, 1 कैरी ओवर, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, 405 स्पेलिंग्स लर्न करनी है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स देख के आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करना कुछ समझ में आ गया होगा। बस एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर 1 चीज़ के बारे में दिया हुआ होता है तो 1 लिखा होगा या ईच लिखा होगा, और ज़्यादा के बारे में आपसे पूछा जाता है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई, तब मल्टीप्लाई करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, अच्छा लगता है, देन सब्सक्राइब द चैनल।